पार्टी के गठन के बाद आप लोगों का पहला चुनाव था, आपके गठबंधन की जीत हुई है और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर सक्रिय थे, आप लोगों को पियक्कड़ तक कहें, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं नमस्कार कर रहा हूँ। रहा सवाल जो आपने एक बात कहा, ये गठबंधन की जीत हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग गठबंधन में नहीं है। चूँकि हम लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जब हम कार्यकर्ताओं ने घोषणा किया, बनाने का काम किया, तो हमारे लोगों ने कहा कि नेताजी एक और घोषणा आप करिए कि जब भी चुनाव में जाने का, प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। तो उस कड़ी में हमारे नेताओं ने एक कैंडिडेट पार्टी का लोगों ने एक कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया, जो गरीब मजदूर किसान का बेटा था, अरविंद कुमार राजभर, जो प्रदेश अध्यक्ष था युवा मंच का। उसी को लोगों ने उम्मीदवार यहाँ तय किया घोसी विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए। चूँकि सत्ता में बैठे हुए लोग उस उम्मीदवार का लोगों ने दबाव बना करके पर्चा खारिज कराया, तो कार्यकर्ताओं में जाहिर सी बात है कि जोश, जज्बा, उमंग आया। हमने कहा कि ठीक है भाई, एक कार्यकर्ता बैठक बुला करके आप लोग तय कर लो। तो हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने एक दिन बाद एक बैठक आपातकाल बुलाया। बुलाने के बाद लोगों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि हम लोगों को समर्थन कर देना चाहिए माननीय सुधाकर सिंह चुनाव चिन्ह साइकिल का। उस कड़ी में हमारे नेताओं ने तय किया, हमने कहा कि कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोग घोषणा कर लीजिए। तो लोगों ने घोषणा माननीय सुधाकर सिंह को जिताने का किया और हमारा पूरा दल और बल लग करके और कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा पूरी ताकत के साथ हमारे नेताओं ने लग करके माननीय सुधाकर सिंह जी को यहाँ घोसी विधानसभा के उपचुनाव को भारी बहुमत से लोगों ने जिता करके उत्तर प्रदेश के सदन में भेज करके दो ठगों को, आप समझ सकते हैं कौन दो ठग थे यहाँ, दोनों ठगों को यहाँ की जनता ने करारा जवाब देते हुए ये एहसास करा दिया कि तुम लोगों के दम पर गरीबों का हित नहीं हो सकता, ना तो गरीबों की लड़ाई हो सकती। पूरे चुनाव में ओम प्रकाश राजभर सक्रिय रहे और राजभर बस्तियों में जाते थे तो कहते थे कि सपैया कुल हमारे पुरनका सथिया के दारू पिला के भेजत हूँ प्रचार करके। उस पर अब तो चले जाएं, जो भी राजभर बूथ है 100% दावा करने वाले लोगों से कहिए, हम आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक जानकारी पहुँचाना चाहता हूँ। चले जाएं, जा करके देख लें। समाज ने नकार दिया है। 22 में गठबंधन में 17 सीट माननीय अखिलेश जी ने इनको दिया था। बहुत बड़ा सम्मान धरती पर अगर इनका किसी ने करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने साथ इनसे गठबंधन किए और गठबंधन के बाद 17 सीट दिए। और सीट देते समय उन्होंने ये भी बात कहा था ओम प्रकाश राजभर को कि अपने समाज के नौजवानों को और अपने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक आप लड़ा करके उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचाना। जब तक आपके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सदन तक नहीं जाएंगे तब तक गरीबों के हित की लड़ाई नहीं हो सकता है। वहाँ तो ये हामी भर करके चले आए कि ठीक है नेताजी 90% अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाऊंगा, लेकिन आने के बाद नेताजी का नियत बदल गया और नियत रुपये में बदल गया। तो लगे घूम घूम करके रुपया, कौन मजबूत कैंडिडेट को हम टिकट दें जो करोड़ों करोड़ों रुपया थैली भेंट हमसे करे। तो चूँकि बाप बेटा चुनाव लड़े, बाकी 15 सीट इन्होंने थोक भाव में बड़े पैमाने पर इन्होंने बेचने का काम किया। समाज का बड़ी उम्मीद इनसे था, समाज के लोग झंडा उठाए थे, नौजवान झंडा उठाया था तो इस बात को मान करके कि इनके दम पर समाज की लड़ाई होगी। लेकिन 22 में इनके सर से इनका पर्दा उठ चुका, इनके सर से इनका पर्दा उठ चुका और ये बात प्रूव कर दिए कि हम अपने जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाया हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बेटा और बहू के लिए, हम किसी कार्यकर्ता के लिए पार्टी बनाने का काम नहीं किया हूँ। तो जैसे कार्यकर्ताओं के साथ ये 22 में पेश आए हैं, वही कार्यकर्ता उपचुनाव में इनको इनकी हैसियत बता करके इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, समाज आपका गुलाम नहीं है। समाज के नौजवानों को, समाज के बेटी और बेटा को, समाज के बुजुर्गों को, समाज के महिलाओं को हक और हिस्सा अधिकार चाहिए। इस नाते भारी बहुमत से घोसी की मतदाता ने
जीत माननीय सुधाकर सिंह को दिलाया है। हम घोसी की जनता का बहुत बार घोसी के जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो फैसला लिया है उपचुनाव में, इसका महेंद्र राजभर एक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बार बार आपको बधाई, बार बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर और जो यहाँ उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, ये दोनों नेताओं का कोई असर नहीं है राजनीति में। आप कहीं भी किसी भी बड़े दल के नेता से आप बात करेंगे तो ये आपको महसूस हो जाएगा, ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि दोनों नेताओं का कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर 17 में गठबंधन किए थे और चुनाव बीतने के बाद इन्होंने क्रॉस वोट करा दिया। 4 वोट था इनके पास, क्रॉस वोट करा दिए। जहाँ रहे वहाँ विश्वास के साथ कभी ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे। न तो ओम प्रकाश राजभर रहे, न तो दारा चौहान रहे। आज उसका नतीजा जनता ने इन लोगों के सामने पेश कर दिया। अब राजभर बस्ती में आप लोग जाएंगे तो क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों को पियक्कड़ कहते थे कि उनको भगा दो, अब आप लोग जनता को क्या कहेंगे विशेष अपने समाज? देखिए, हम लोग सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की जो नीति है, लड़ाई है, उसी नीति और लड़ाई को लेकर के हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर नेता गाँव में जा कर के अपनी पार्टी का नीति बता करके उसी गांव में जिला, ब्लॉक, विधानसभा, गांव सभा का नेता बना करके, जब तक हम बड़ी फौज बना करके इस लड़ाई को लखनऊ तक नहीं पहुंचाएंगे, जो लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है, जो नीति सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की है, इस नीति को जब तक लखनऊ हम नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक गरीबों के बेटी और बेटा को हक, हिस्सा, अधिकार नहीं मिल सकता है।